तुझे शादी के लिए तैयार होने के लिए कहा था और तूने मैसेज करके अपने फ्रेंड्स को बुला लिया। मार्शल आर्ट्स मुझे सिखा रही है? दीदी क्या हो गया? पता लगा दीदी आंखें खोलो। अरे वेंकट, हाँ रुक, 100% यही घर है, यही वाला। चल आजा। हाँ चल। दीदी आंखें खोलो। दीदी दीदी क्या हो गया? ये क्या हुआ? देखो ना, किसी ने इनके सर पर मार दिया है। क्या हुआ इसे? दीदी दीदी आंखें खोलो। आंखें खोलो। ठीक है, ये क्या पता क्या हुआ? मैं फोन कर रहा हूँ। किसका फोन आ गया? बोल बे। वो वेंकट पुलिस लेके आ गया भाई। पुलिस? मेघना, 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 वेंकट, मेघना, वेंकट, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? कहाँ है वो? मैं उसे मार डालूंगा। गया। चलो, मैथिली की जान खतरे में है, उसे अस्पताल। यूथ का नाम सुनकर हमें पहले याद आता है लव, और लव का नाम सुनकर हमें पहले याद आता है यूथ। इसलिए यूथ में लव और लव में यूथ, यूथफुल लव। अगर इनकी एज 20 हो तो बाइक की स्पीड 80 से कम नहीं होती, और एक ही झलक देखने पर पता चलता है कि ये दोनों लवर्स हैं। इस लड़की ने इस लड़के को बाइक गिफ्ट में दी है। अब जब लड़की ही लड़के का साथ दे तो जाहिर सी बात है कि लड़का तो फिसलेगा ही। अब बाइक के इंस्टॉलमेंट समझकर इसकी तो डेली ड्यूटी हो गई है कि इस लड़की को पिकअप करना और फिर ड्रॉप भी करना। असल में इनका बैकग्राउंड क्या है ये आप लोग जानना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले इस लड़की और लड़के में क्या रिश्ता है ये आप इस सॉन्ग के जरिए जान सकते हैं। इनकी जोड़ी कमाल है। चलो सॉन्ग तो देख लिया, अब आप इनके बायोडेटा और बायोग्राफी के बारे में जानना चाहते होंगे। वो तो ये दोनों खुद ही बताएंगे। देख लीजिए, मेरा नाम है वेंकट, मेरी एक ही दोस्त है, मेरी माँ। हमारे परिवार में आस्था बहुत मायने रखती है। वेंकट, वेंकट, तू कहाँ पर है? भक्त लाइन में खड़े हैं पूजा के लिए। कहाँ है? जल्दी आ जा। बेटा सुना तूने? पंडित जी मंत्र के बदले में बस तुम्हारा ही नाम ले रहे हैं। तू जल्दी से तैयार होके बाहर आ जा। सो सॉरी पंडित जी। गोविंदा बहुत जल्दी आ गया। जो चीज बताई थी वो लाया क्या? स्वामी जी का आशीर्वाद तुझे हमेशा मिलता रहेगा। इन फूलों की तरह तू भी महकता रहेगा। चलो चलो, पूजा करनी है। भगवान ही हमें बचाता है, जो भी होता है वो भगवान की मर्जी से, हम कुछ नहीं कर सकते। ये सब भगवान की माया है। ये बात मेरे पिताजी ने मुझे बचपन में बताई थी। मैं अपने कॉलेज में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। मुझे जिंदगी में कुछ करके दिखाना है। सुभाष चंद्र बोस की तरह मैं अपना नाम रोशन करूं, ये पापा चाहते थे। सोसाइटी की मदद करने के लिए मैंने मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ली। और एक जरूरी बात, मार्शल आर्ट जिंदगी में हर किसी को मजबूत बनाने के लिए मदद करता है। मेरा नाम मेघना है। जब मैं छोटी थी तभी मेरे पेरेंट्स एक्सीडेंट में गुजर गए। मेरे मम्मी पापा दोनों चाहते थे कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूं। अब वो दोनों तो नहीं रहे, लेकिन उनका सपना जरूर पूरा हुआ। डेवलपमेंट सोल्यूशन कंपनी में मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोजीशन पे काम कर रही हूँ, और मैं रहती हूँ विद्यानन्या कॉलोनी के सुकुमारी लेडीज हॉस्टल में। ये था इन दोनों का कैरेक्टर और बैकग्राउंड। इंटरेस्टिंग है ना? अब ये दोनों कैसे मिले थे, ये लड़की इस लड़के के बाइक पर क्यों बैठी थी, ये हम देखेंगे। ए किरण, वो पूरी चार दीवारी बन गई क्या? रातों रात खड़ी कर दिए सर। नमस्ते। जानते नमस्ते। हो ना? हाँ पता है, बहुत भाव खाता अपनी है। कॉलोनी पर कब्जा कैसे करें, ये बात कर रहे हैं कि ये दोनों? सर जैसे स्कूल में टीचर नजर रखते हैं ना, वैसे पेरेंट्स को भी घर पे नजर रखना चाहिए। ये जो आपका रूल है ना, ये लोग फॉलो नहीं करते हैं। इसलिए मैंने इन्हें निकाल दिया। सर आप हमारी इस बेस्ट कॉलोनी के ग्रेट चेयरमैन है सर। सिर्फ इस गेट की कम्युनिटी के? क्या बात करते हैं सर, आप इस ग्रेट हैदराबाद के ग्रेट चेयरमैन है सर। यहाँ मेरा खुद का घर है, फिर भी मैं रेंट पे रहता हूँ, ताकि बच्चे पढ़ाई करते रहे और पेरेंट्स ध्यान दे। करेक्ट। आज तो संडे है। नहीं मंडे। तू चुप हो जा। यहाँ पर बच्चे कैसे पढ़ते हैं, पेरेंट्स कैसे ध्यान देते हैं, चल दिखाता हूँ। भैया रिमोट दो भैया प्लीज, आईपीएल देखना है भैया। अरे मेरा पैर बांध कर रखा है। छी, प्लीज रिमोट दो ना। है क्या चल रहा है यहाँ पे?
हाँ, तुझे मैंने पढ़ने के लिए बोला था ना। टीवी पे तुझे क्रिकेट देखना है, फिल्में देखनी है, कार्टून देखना है, डांस शो देखना है, यही करेगा तू? इस बार फेल हुआ ना तो तेरी खैर नहीं, सुन ले। मैंने तुम लोगों को कहा ना, पहले होमवर्क फिनिश कर लो, उसके बाद ही तुम लोगों को खाना मिलेगा। चल। हमेशा टीवी में कार्टून, सिनेमा यही सब देखते रहता है। तू छोटा बच्चा है, पढ़ाई में ध्यान नहीं है। तेरे ऊपर कितना खर्चा हो रहा तुझे पता है? लाखों रुपए खर्च कर चुका हूँ अभी तक। तेरी छोटी बहन को देख कितना पढ़ती है, इससे कुछ सीख ना। कारा कहीं का। A for apple। क्यों जी, बच्ची अच्छे से पढ़ रही है ना? हाँ जी, A for apple, B for ball बहुत अच्छे से बोल रही है। वेरी गुड यार, ये छोटी बच्ची भी अच्छी तरह से पढ़ रही है। सब आपकी दया है सर। हाँ, मेरा रूल्स एंड रेगुलेशन अच्छी तरह से फॉलो हो रहा है। चल अबे तुझे चेयरमैन आगे आ और गया। दिखाता हूँ। अच्छा चलिए। खेलने की जगह भी पढ़ाई हो रही है। वेरी गुड है ना? वेरी बैड, वेरी बैड, वेरी गुड, वेरी गुड। 100% स्टडी तभी ओके है। यहाँ सब मेरी बात मानते हैं। हाँ? तू क्या यहाँ टाइम वेस्ट कर रहा है? भाई को देख कितने अच्छे से पढ़ रहा है यहाँ पढ़ाई पर। के साथ साथ एक्सरसाइज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है डैडी। हैं? सिर्फ तू मेरे रूल्स को नहीं मानता है। सुनो, तुम इसे क्यों नहीं समझाती हो? इसे इंजीनियर बनना है और मैं इसे साइंटिस्ट बनते हुए देखना चाहता हूँ। इतनी सी बात इन दोनों को समझा नहीं सकती हो क्या? मैं इन दोनों को समझाती हूँ। हाँ। आप जल्दी से तैयार हो जाइए, मैं नाश्ता लगाती हूँ। हाँ जल्दी करो नहीं तो शुगर बढ़ जाएगी। अरे जाना, तू कहीं का डॉक्टर हो गया है क्या? मैंने कब कहा? कितनी सुंदर लड़कियां यहाँ, कमाल है। आय हाय, लगता है कि जन्नत के दर्शन हो गए। यस। कब से पी रहे हो यार? चलो डांस करो, डांस ऑन द फ्लोर। मैडम, आप मेरे साथ डांस करेंगी क्या? क्या लड़कियां हैं यार, लगता है पूरी रात नाचूं। लेट्स डांस बेबी। तुझे चाहिए क्या? मुझे 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 नहीं चाहिए। तू मुझे बता कौन सी लड़की चाहिए? गो एंड सर्च। मुझे तो वो वाली। बहुत अच्छी है, चला कम ऑन। हट बे। एक्सक्यूज मी, आर यू फ्रेश? इतना क्या सोच रही हो बेबी? तुम अभी नई नई ज्वाइन हो और हम सीनियर हैं। Hey, come join with us. No thanks. Give me a chance, baby. What? Hey, what are you doing here? What happened, Meghna? फ्रेंडशिप तो कर रहे हैं। नवीन? हाँ बेबी, फ्रेंडशिप ही तो कर रहे हैं हम। बेबी, मैं एक सॉफ्टवेयर की तरह हूँ, तुम एक प्यारी सिस्टम हो। मैं तुम्हारे अंदर इंस्टॉल होऊंगा, तब मजा आ जाएगा। जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा तब प्रोग्राम ऑपरेट करने में तुम फुल कोऑपरेट करना। फुल कोऑपरेट। वाह, क्या बात की है इसने। अरे मजा आ गया। यार, हम दोनों मिलके रेंस ड्रग बेड शेयर करेंगे। मैं तो इनवाइट कर रहा हूँ, ये अवॉइड क्यों कर रही है? ये हमारा टीम लीडर है यार। तू अगर इसे इम्प्रेस करेगी तो हमारा फायदा ही होगा। Hey, you are right, baby. Come on. I say just stop. Come on. दूर हटो। डेफिनेटली शेयर करूंगी। तुम्हारी ड्रिंकिंग कैपेसिटी कितनी है? फुल हो जाए तो बोलना, शेयर करूंगी। ड्रग्स की कैपेसिटी कितनी है? ग्राम्स और राउंड्स? ग्राम ज्यादा हो तो बोलना, उसको भी शेयर करूंगी। और तुम्हारी कैपेसिटी कितनी है? वंस, ट्वाइस और थ्राइस? अगर इससे ज्यादा है तो बोलना, शेयर जरूर करूंगी। कैपेसिटी की क्या बात है भाई? अभी यहीं तैयार हो जाएगा। तू हाँ तो बोल एक बार। यहाँ के किसी भी लड़के में मुझे एक बार भी छूने की हिम्मत नहीं है। तू क्या बात कर रही है? बल्ब फ्यूज हो जाए ना तो यूज में नहीं आता, उसी तरह तेरी बॉडी यूजलेस है और किसी काम की नहीं। अब भाई ये तो ओपन चैलेंज कर रही है, बहुत बेइज्जती हो गई अपनी। इसका तो फ्यूज उड़ाना ही पड़ेगा। come on. Come on, क्या बहुत चैलेंज कर रही थी हैं? ए रुक, इधर भाग के जाएगी। तुझे बल्ब का पावर दिखाता हूँ। आज तो ट्रिक के बदले हम ठीक करेंगे।
बहुत बोल रही थी ना। कल रात रेव पार्टी में सॉफ्टवेयर में काम करने वाले लड़कों ने अपने कलीग मेघना के साथ मिसबिहेव किया और उसके साथ रेप करने की कोशिश की। कल रात सभ्य समाज को शर्मिंदा होना पड़ा। सॉफ्टवेयर इंजीनियर मेघना कल रात एक रेव पार्टी में गई थी जहां उसके साथ ये सब क्या हुआ। लड़कियों के लिए समाज रहने लायक रह गया है? देखिए उन लड़कों द्वारा तैयार की गई लड़कियों की ये मोबाइल क्लिप। इंटरनेट के आईपी एड्रेस को ट्रेस करके पुलिस ने उन अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। कहाँ भाग रहा है? भाग रहा है? रुक! 20 साल हो गया मुझे डिपार्टमेंट में, तुम मुझसे बचकर कहीं नहीं जा सकता। अरे तू तो क्या, तेरे बाप दादा भी मुझसे बचकर नहीं जा सकते। लका 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 चल। क्यों बे? रात को लड़की को छेड़ने में बड़ा मजा आया ना? उसकी वीडियो बनाकर उसको नेट पे डाल दिया और यहाँ शराब पीकर मौज कर रहे हो। ले चल, ले चल। पकड़ सबको। 20 साल का एक्सपीरियंस है मुझको और तुम लोग मुझसे बच के भाग रहे हो। ऐसी हरकत करने वाले लोगों को सजा मिलनी ही चाहिए। कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, यही आज के टाइम पे मीडिया की मांग है। अब देखते हैं पुलिस क्या करती है। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग यहाँ मार्शल आर्ट सीखने आए हैं, पर हाँ, ये किसी से लड़ने के लिए नहीं। अपने चारों तरफ भी ध्यान रखना है, तभी आप अपनी सुरक्षा कर पाएंगे। आज से इस साल के नए बैच की क्लास शुरू हो रही है। मैं आपसे एक बात और करना चाहता हूँ जो आपको जिंदगी भर याद रखनी है। मार्शल आर्ट्स अपने आप में एक साधना है। इस साधना में आप अपने में ही अपने आप को ढूंढते हैं। इस साधना को सीखने के बाद आपके अंदर एक आत्मविश्वास पैदा होगा, आपका काम में ध्यान बढ़ेगा, आपको किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक महत्वपूर्ण बात, ये जो विद्या है इसे सिर्फ आत्मरक्षा के लिए या किसी जरूरतमंद को बचाने के लिए ही उपयोग करें। ताकत का मतलब ये नहीं कि किसी कमजोर को दबाएं। आज हमारे समाज में बच्चों को, खासकर महिलाओं को, इस मार्शल आर्ट्स की जरूरत है। इस देश की हर लड़की को मार्शल आर्ट्स जरूर सीखनी चाहिए। कल रात एक रेव पार्टी में एक लड़की के साथ कुछ मन चले लड़कों ने बदसलूकी की, उस पर अटैक किया और हरासमेंट किया। अगर उस लड़की ने मार्शल आर्ट सीखी होती तो वो अपने आप को बचा लेती। गुड, वेरी गुड। अब आप लोग अपने मूवमेंट्स की प्रैक्टिस करें। थैंक्स भाई। हमारा जनरेशन भले ही फास्ट हो, लेकिन इतना फास्ट किस लिए? जान से प्यार नहीं है क्या? वो एक्चुअली मेरी सिस्टर हॉस्पिटल में एडमिट है, इसलिए जल्दी में जा रहा था। ओके, ऑलराइट। अब संभाल के जाना। ठीक है भाई। बाय। आज गणपति बप्पा ने बहुत अच्छा काम किया है। सारे के सारे लोग पकड़े गए। उन लोगों ने तुम्हारा वीडियो बना के नेट पे डाला था ना, वो लोग अपनी गलती के कारण ही सारे पकड़े गए। मेघना, ये जूस पी लो। जूस पी लो मेघना। पुलिस उन्हें पुलिस स्टेशन लेके गई है, बहुत धुलाई हो रही है। अच्छा, तुम जो बोल रही हो वो सच है? हाँ। मुझे अर्जेंटली पुलिस स्टेशन पहुंचना होगा। हाँ हाँ, बाद में चले जाना, पहले जूस तो पी लो। नहीं, तुम समझ नहीं रही हो, मुझे अर्जेंटली पुलिस स्टेशन जाना है। आप जरा पीछे हटेंगे। अभी आपकी हालत नाजुक है, आपको बेड रेस्ट की जरूरत है। लेकिन मुझे पुलिस स्टेशन अर्जेंटली पहुंचना है। आप कल चली जाना। I want to go right now to police station. Please try to understand my position. I want to go. पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया है और उनके खिलाफ केस फाइल होने वाला है। प्लीज डॉक्टर, ट्रस्ट मी, अगर दीदी नहीं जाएंगी तो उनकी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी। प्लीज डॉक्टर, प्लीज। ओके। एक्सक्यूज मी आदरणीय एसआई बाबू। अब क्या हो गया? एक मिनट यहाँ पर आएंगे, आपसे कुछ बात करनी क्या है। बात करनी है? बोलो। इधर आइए तो बताता हूँ। क्या है? बोल। अपना कान जरा और पास अच्छा? आइए। बोल तो। इस समय ना मार्केट में एक नया टीवी आया अरे है, लेटेस्ट होम थिएटर। अरे
रिबॉक शूज भी। अरे वाह, शाम का इंतजाम अरे, भी अरे, है। अरे, ये सब आपका हो सकता है। अरे वाह, अगर हमको छोड़ दो तो। क्यों बे? तुम लोग मुझे टोपी पहनाना चाहते हो? 20 साल हो गए मुझे डिपार्टमेंट में। अबे सुनो, सॉफ्टवेयर के साथ साथ हार्डवेयर भी ठीक कर देता हूँ। हाँ, ये सब सॉफ्टवेयर मॉर्निंग सर। इंजीनियर हैं क्या? मॉर्निंग अबे सर। सुनो, तुम लोग रात को पार्टी करते हो और लड़कियों की अश्लील फोटो खींचकर नेट पर अपलोड कर देते हो और मीडिया हमारे पीछे पड़ती है कि इनको पकड़ो। जल्दी आओ, जल्दी आओ। अभी ये लोग कहेंगे कि इनका एनकाउंटर कर दो। अब न्यूज वाले क्या मुद्दा उठाएंगे ये हम कैसे बता सकते हैं? ऑलरेडी मीडिया वाले आ गए सर। आ गए क्या? हाँ, बात करके आता हूँ। सर ये बताइए कि इन क्रिमिनल्स को आपने कैसे पकड़ा और इनके खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे? इन क्रिमिनल्स की गिरफ्तारी के लिए क्या ऊपर से कोई ऑर्डर आया है सर? इन अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले इसलिए जी न्यूज को करोड़ों की संख्या में मैसेज आए हैं सर। बताइए, आप क्या जवाब करना दीजिए, है? सर, जवाब दीजिए। आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया है। बहुत जल्द उन्हें उनके किए की सजा मिलेगी। ये मेरा यहाँ मौजूद आप सभी लोगों से वादा है। सर, मेरा नाम मेघना है। वो हैरेसमेंट मेरे साथ हुआ था। अच्छा बोलो। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं ये केस फाइल नहीं करना चाहती, वरना इनका करियर स्पॉइल हो जाएगा। ये तुम क्या बात कर रही हो? इसे तुम कोई छोटा मोटा केस समझ रही हो क्या? इस केस को सभी लोग टीवी पर बैठकर क्रिमिनल्स को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं। कोई इन्हें छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा है, उल्टा तुम इन्हें छुड़वाना चाहती हो। अगर ये रेव पार्टी ना होती तो मेरे और मेरे कॉलीग्स के बीच में ये प्रॉब्लम कभी ना होती। प्लीज उन्हें छोड़ दीजिए सर। तुम्हें न्याय दिलवाने के लिए हम सब मीडिया वाले एक साथ हो गए हैं और तुम अन्याय का साथ देकर इन्हें छुड़वाना चाहती हो? ऐसे क्रिमिनल्स अगर छूट गए तो तुम्हारे जैसे 10 लड़कियों की बलि चढ़ सकती है। ये लोग गलत आदमी नहीं है सर, वेल एजुकेटेड हैं। वो तो ड्रिंक पी ली थी इसलिए ऐसा कर बैठे। अगर उन्हें छोड़ दें तो उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा। प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, उन्हें छोड़ दीजिए सर। ये इन्हें रिलीज करवा कर रोडीज बनाना चाहती है। छोड़ दो इन्हें। क्यों रे? तुम लोग पीठ दिखाकर क्यों खड़े हो? सर आ रहा हूँ सर। बाहर आओ। थैंक यू सर। ए, इधर आ। तूने टीवी के बारे में कहा था ना, मेरे घर पे भेज देना। अब हम इतने बड़े वाले भी नहीं है सर। हम मौका देखकर चौका मारते हैं। बड़ा है टीवी लेगा। 20 साल हो गए डिपार्टमेंट में, कभी ना कभी तो तू फंसेगा ही, तब पूरा ब्याज के साथ वसूलूंगा। वृंदा, यहाँ ब्रेकिंग न्यूज ब्रेक हो चुका है। उन गुनहगारों को इस पुलिस स्टेशन से आज छोड़ दिया गया है। नो, नहीं मानूंगा। तुम्हारा डिसमिस ऑर्डर मेल पे भेजता हूँ, मिल जाएगा तुम सबको। एमडी सर, केस विड्रॉ करके तुमने बहुत बड़ी गलती की है, पर मैं करेक्शन करूंगा मेघना। सर प्लीज इन्हें माफ कर दीजिए। इन्हें अपनी गलती का एहसास है। उस दिन मैंने ही इनका ईगो हर्ट किया था, मेरी भी गलती थी। इसमें दोनों तरफ से गलती हुई है। सर हमारी टीम कैसे काम करती है वो तो आप जानते हैं सर। कुछ सीख इस लड़की से। तू क्या टीम लीडर है? छे! टीम लीडर सबको दबा करके अपने फेवर में नहीं रखता है, टॉर्चर करके सबके ऊपर अपना हक नहीं जताता। प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया इस लड़की ने, इससे सीखो। लीडरशिप इसी को कहते हैं। मेघना, तुमको प्रमोशन, इसको डिमोशन। ये क्या सिमी, आजकल तुम बहुत मेहनत कर रही हो। कंपनी की तरफ से सुमो फाइट के लिए प्रैक्टिस कर रही हो क्या? 360 साइज से 0 की साइज में आराम से आने के लिए योगा, जिम, एरोबिक्स, बेली डांस, इन सबको मिक्स करके मेहनत कर रही हूँ। इन सबसे अच्छा तुम डाइटिंग करती तो स्लिम हो जाती। तूने उसे देखा ना, वो कितना अरे यार, स्टाइलिश है मैंने यार। देखा था, Oh बहुत my ही God, boring I है just यार। love him यार। इधर दिखा। मुझे पता तो होता बड़ा तो देखती अच्छा ही नहीं, लगा। तू भी ना कुछ भी दिखाती रहती है मुझे। ओके, वो चैटिंग नहीं कर रहा है, चीटिंग कर रहा है तुझसे। वो मुझसे चैटिंग कर रहा है, तू क्यों इतना चिढ़ रही है? अरे यार, मैं तो तुम्हारे बिना रह भी नहीं सकती। कहाँ हो तुम? कब से इंतजार इसे कर देखो, रही हूँ तुम्हारा। फोन ने इसकी जिंदगी खराब कर दी है यार। हे, मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ, तुम लोग चलोगे? नहीं नहीं, तुम अकेले जाओ। तुम्हारे साथ शॉपिंग करने में तो सारे महीने का पगार ही खर्च हो जाएगा। मैं तो नहीं जाऊंगी। तुझे जाना है क्या? नो वे। हाय, हे, तू चलेगी? ऑलरेडी मैंने ये चाकू खरीद ली है। हाँ? हीरोइन शिल्पा शेट्टी ने बताया है, अगर लड़कियों के पास चाकू हो तो वो सेफ रहेंगी और गैंग रेप से बच सकती हैं। इतने छोटे चाकू से तू क्या काटेगी? उनका मैं जड़ी काट दूंगी, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। ओके, मैं चलती हूँ। ये लड़की बहुत डेंजर है। हाँ, मेघना, मैं चलूँ तेरे साथ शॉपिंग के लिए? मैंने कहा शॉपिंग चलने के लिए, तुझसे खाने के लिए नहीं पूछा था।
What happened to the lift? Security! Help! Hello! Help! Someone please help! Hello! Help! Hello! Someone please Hello! help! Hello! Wait! I'm calling, right? अरे इसको क्या हो गया? हेलो? 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 हे! ले आंखें खोलो। रिलैक्स। कौन हो तुम लोग और यहाँ क्यों आए हो? मेरे बॉस तुझसे डील करने के लिए यहाँ पर आए हैं। मेरे बारे में क्या जानकर यहाँ आए हो? दुबई में इलीगल वेपन्स बिजनेस, नाइजीरिया में ड्रग सप्लाई, बांग्लादेश में फेक करेंसी, न्यूयॉर्क में गोल्ड एंड डायमंड की स्मगलिंग, 10 से ज्यादा फेक पासपोर्ट्स और 100 से ज्यादा क्रिमिनल केसेस। मेरे बारे में बस इतना ही जानते हो? मार्शल आर्ट्स में तुम्हारा वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड है, लेकिन फिर भी तुम्हारा कोई यूज नहीं करता, इसलिए हम तुम्हें यूटिलाइज करने आए हैं। ये कोई फेक नोट्स नहीं है। अगर मेरा दिया हुआ काम तुमने फुलफिल किया तो बॉक्स में नहीं, कंटेनर में नोट भेजूंगा। तो देर किस बात की है? अभी काम शुरू करते हैं। ये सिटी राउडी, गुंडा, दादा किसी के भी हाथ में नहीं होनी चाहिए। तो आपके हाथ में होनी चाहिए, हो जाएगी। इस मिशन के ऑपरेशन के लिए तुम परफेक्ट आदमी हो। प्लान करो, सेलेक्ट करो, प्रिपेयर करो और प्लेसमेंट करो। तुम्हारे अकाउंट में काउंटलेस मनी पहुंच जाएगी। तुम बस मेरा काम करो। ओके। अरे कॉलोनी में कराटे वाले आए। हाँ यार, चलो हमको भी कराटे सीखना चाहिए। हाँ चिंटू पिंटू सोनू कविता, अपनी कॉलोनी में कराटे वाले आए, जल्दी जल्दी आओ। मैं भी सीखूंगा भैया। मैं भी। अच्छा लग रहा है ना? Come on, all of you, move. अच्छा लगा? बहुत अच्छा आया।
तुम कराटे सीखना चाहोगी? मैं भी सीखूंगी। सब लोग सीखोगे ना? तुम लोग यहाँ पर हो, मैं पूरी कॉलोनी ढूंढकर थक गया और तुम पढ़ाई छोड़कर यहाँ बैठे हो। मम्मी मम्मी मुझे भी कराटे सीखनी है। अरे बाप रे, तुम्हारे पिताजी ने तो वीडियो गेम की फाइट से परेशान कर दिया है, तुम भी शुरू हो गई। तुम मान जाओ बेटी, तुम्हें बड़ा होकर डॉक्टर बनना है और तुम्हारे भाई को इंजीनियर बनना है। डैडी डैडी मुझे भी कराटे सीखनी है। तुम बहुत छोटी हो, कुछ हो गया तो कराटे सीखेगी। कराटे पहले तुम पढ़ाई कर लो, फिर कराटे सीख लेना। डैडी डैडी मैं भी कराटे सीखना चाहती हूँ। अरे कराटे वराटे सीखने में टाइम खराब होता है। कराटे नहीं सिखाओगे तो मैं पढ़ने नहीं जाऊंगा। डांस का प्रोग्राम देख के तूने बोला कि मैं डांस सीखूंगी, सॉन्ग का प्रोग्राम देख के बोली कि मैं सिंगर फाइट बनूंगी। कोई रियलिटी शो नहीं है बेटा, जो तुम्हें एसएमएस करके इसे जिताओ उसे जिताओ करके जिता सकते हैं। तुम दोनों चुपचाप घर चलो। देखो भाई, पढ़ाई लिखाई करके इंजीनियर डॉक्टर तो बन सकते हैं, कराटे सीख के क्या फायदा? स्टडीज में मिरेकल होगा, स्पोर्ट्स में चैंपियन बनेंगे और करियर भी ब्राइट होगा। लाइफ में परफेक्ट बनेंगे सर। इतना परफेक्ट होता है क्या? आप डेली इंजेक्शन लिए बगैर और सैलरी लिए बगैर अपना काम करेंगे क्या? नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप बचपन से मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस करेंगे तो बुढ़ापे में भी यंग दिखेंगे। ये सही कह रहा है। तो क्या मैं बुढ़ा हो गया? स्कूल में जो बच्चे किडनैप होते हैं और फीमेल्स की जो अनसिक्योरिटी होती है, अगर मार्शल आर्ट सीखा जाए तो ये खुद ही अपना प्रोटेक्शन कर सकते हैं। सही कहा। उस दिन रेव पार्टी में जो इंसिडेंट हुआ था, वो बात मुझे याद आ गई। अगर मैंने भी कराटे सीखा होता तो। तुमने समझाया, बस हो गया। और तुम इससे इंस्पायर मत होना, मेरी कॉलोनी में ये सब प्रतिबंधित हैं। सही है, हमारे सर सिर्फ पढ़ाई के लिए जान दे सकते हैं, जो नहीं पढ़ेगा उसकी जान ले लेंगे। आप लोग निकलो निकलो। डैडी प्लीज डैडी, उस दिन बाइक एक्सीडेंट में जिसने मुझे बचाया था वो यही है। अगर ये वहाँ नहीं होते तो आज मैं यहाँ पर नहीं होता डैडी। शॉपिंग मॉल में लिफ्ट बंद होने के बाद मैं अनकॉन्शियस हो गई थी, तो मुझे जिसने बचाया था वो यही है। कराटे सीखने से हम सबको सुरक्षा मिलेगी, तुम ये बताना चाहते हो? तो एसोसिएशन की तरफ से एक कम्युनिटी बनाकर हम इस बात पर फैसला जरूर करेंगे। मैं इतना वेट नहीं कर सकता भाई, मैं आज ही ज्वाइन कर रहा हूँ। मैंने तो ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है। वेरी बैड किलर। जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठ जा। तुमने उसे बहुत बेरहमी से मारा, तुम्हारी कोई दुश्मनी थी क्या? नहीं, मेरा फ्रेंड था। उसने क्या किया था? हमने मिलके एटीएम लूटा था, पर वो मेरा हिस्सा लेके भाग गया। मुझे ये अच्छा नहीं लगा। मुझे जो भी धोखा देता है मैं उसे जान से मार देता हूँ। तुम्हारा हिस्सा कितना था? 20,000 रुपए। चलो मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दूंगा, तुम मेरे लिए काम करोगे क्या? पैसा मिलेगा तो मैं सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, किसी के लिए भी कुछ भी कर सकता हूँ। गुड, चलो। ए भाई पैसा दे। माणक भाई के आदमी से पैसा लेगा तू? कौन मानिक बे? माणक दादा। मानिक ये कौन है बे? बुलाऊंगा माणक दादा को। अबे पैसा मांग रहा हूँ तो हुल दे रहा है। अबे 10 रुपए के लिए तू मेरा हाथ काट देगा क्या? पैसा ला पैसा। ये ले, दिखाता हूँ मैं तेरे को मैं कौन चल हूँ। निकल, आया लुक्खा कहीं का। फिर दोबारा मत आना। ये लो भाई। ठीक है ठीक है। तुम यहाँ ड्रग्स बेच रहे हो? अरे बताता हूँ तेरे को। चल मुझे मारेगा, मुझे मारेगा। इतने सारे पैसे। इन पैसों से तुम्हारी चाहत पूरी होगी। जाकर एंजॉय करो, जहां भी जाना चाहते हो जाओ, लेकिन जाकर वापस आना। तब मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि तुम लोगों को मेरे लिए क्या करना है। ओके? One, all y'all bitches know we get it on. 2 stands for me and my crew. 3, cause I possess the ability to run up on the microphone and battle down these MCs. 1, all y'all bitches know we get it on. 2 stands for me and my crew. 3, cause I possess the ability to run up on the microphone and battle down these MCs. 1000 रुपए का सेंड है भाई। मेरे टीम लीडर को देखना, कितना हार्ड वर्क करती हूँ पर वो सेटिस्फाई नहीं होता।
अगर इतना काम करने के बावजूद भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो एक किस दे दे, शाबाश बोलेगा। असल में इस शाबाश शाबाश के चक्कर में मैं अबॉर्शन करा चुकी हूँ। हे, ये तो कैसी चीप बातें करती रहती है। छी। तुझे क्या, तू कुछ भी बोल सकती है। तुम्हारी तरह सब किस्मत वाले थोड़ी ना है। मेरी मेघना सुना है। सत्या, प्रभात। यार मेरे को बहुत देर हो रही, जाने देना। चुप बैठ जा यार, प्लीज यार, तू फोन करना। हाँ जा जा जा। यार वो अभी तक आई क्यों नहीं? अरे मुझे क्या मालूम यार, एक काम कर, उसको फोन लगा यार, फोन करना उसको, जल्दी कर। तू करना यार, मैं क्यों करूं? वेंकट, तुम्हारे कारण सबका कंसंट्रेशन खराब हो रहा है। अगर प्रैक्टिस में मन नहीं है तो आप लोग यहाँ आए क्यों? अब वो बात नहीं है मास्टर, वो कल हम सब मिलकर कॉलोनी गए थे, मैंने बताया था ना, तो वहीं से कुछ लड़के आज के दिन क्लास ज्वाइन करने के लिए आने वाले थे सर। ठीक है, जिसको प्रैक्टिस के लिए आना है वो आएगा ही। तुम लोग अपनी प्रैक्टिस करो। ओके मास्टर। आ गई। हाय मास्टर, मैंने जिनके बारे में बताया था ना, ये वही लोग हैं। ये है मेघना और वो नमस्ते मास्टर। ये इसकी फ्रेंड और ये श्रीकांत। नमस्ते। मेघना सॉफ्टवेयर इंजीनियर। वो रेव पार्टी का इशू तुम्हारे साथ ही हुआ था? हाँ मास्टर जी, अगर मैंने मार्शल आर्ट सीखा होता तो उस दिन मैंने उन लोगों को अच्छे से जवाब दिया होता। इसीलिए मैंने अपनी सुरक्षा के लिए मार्शल आर्ट सीखने का फैसला किया अच्छा डिसीजन लिया आपने। गो ऑन, जॉइन। थैंक यू मास्टर जी। मैथिली, इस लड़की को मार्शल आर्ट्स के बेसिक्स और प्रिंसिपल्स आप सिखाओ। यस मास्टर। यस कमिश्नर सर। आप कहाँ पे हो? मैं अपनी क्लास में हूँ सर। मुझे आपसे मिलना है। ये मोटी भी कराटे सीखेगी? ये किंग कॉन्ग भी कराटे सीखने आया। मेरी फ्रेंड को तैयार करके यहाँ लाने में थोड़ी देर हो गई। भैया, मैं अपने कॉलेज के फ्रेंड्स को भी यहाँ पर लेकर आऊंगा। अरे बहुत अच्छा। होटल तो बहुत अच्छा है। आज तो अपन लोग पार्टी देंगे। यहाँ जितने भी लोग हैं सबका बिल मैं भरूंगा। यस यस। अरे मुंह क्या देख रहे हो, ऑर्डर दो। आज मेरा प्रमोशन हुआ है ना, इसलिए मैं तुम सबको ट्रीट दूंगी। ओके, मुझे जो खाना है मैं ऑर्डर कर लेती हूँ। आज यहाँ कोई भी पार्टी देगा तो बिल तो सिर्फ मैं भरूंगा। मतलब मैं कुछ भी खा सकती हूँ क्या? हाँ क्यों नहीं, जो खाना है वो ऑर्डर कर दो। हाँ तू मुझे बर्गर दे दो। ए जंबो, तेरा एक्सपेक्ट नहीं भरेगा, तू 2 ऑर्डर कर दो। हाँ। तेरी तो अच्छा 2 दे दो। तुम उनको जानती हो क्या? वो क्यों बिल भरेंगे? बैठ जा। क्या बात है। अगर किसी के हुस्न का नशा सर चढ़ जाए तो दिमाग खाली ही हो जाता है। अगर हाई वोल्टेज बढ़ जाए तो फ्यूज उड़ सकता है। मैं बात इससे कर रहा हूँ तो तू जवाब क्यों दे रहा है? हाँ? बीच में टांग अड़ाने की आदत है क्या? ये तू कैसी बात कर रहा है? तू जानता नहीं हम लोग क्या कर सकते तेरे साथ? तूने मेरे दोस्त पे हाथ उठाया। प्लीज, तुम्हें लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। दिमाग खराब कर दिया, छोड़ो, जान दो। मेरे लिए तुम्हें लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ट्रीट दूंगी तो तुम बिल भरोगे, बस इतना ही ना? ठीक है, भर दो। बिल मैं भरूंगा तो तुम मुझे क्या दोगी? मैं क्या दे सकती हूँ? कोल्ड कॉफी या कैपेचिनो? नहीं, मुझे तो किस चाहिए। तू हमेशा बीच में क्यों आता है? छोड़ो उसे, स्टॉप इट। 20 साल हो गए मेरे को डिपार्टमेंट में। तू कहाँ है बता, मैं अभी आऊंगा। पागल था एकदम वो। इतनी सी बात के लिए क्यों लड़ना? इसलिए दीदी तुम भूली हो, इसलिए वो लोग तुम्हारा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। मैंने मार्शल आर्ट सीखा हुआ है। अगर मेरे साथ ही ऐसी प्रॉब्लम हो तो क्या फायदा इसे सीख के? आइंदा ये गलती नहीं होगी, प्रॉमिस करो। प्रॉमिस? प्रॉमिस? प्रॉमिस। नमस्ते साहब। नमस्ते साहब। नमस्ते साहब। नमस्ते सर। नमस्ते। सब लोग आ गए? सारे पैसे खर्च कर दिए होंगे। यस बॉस। यस। तुम लोगों की और भी कोई चाहत हो तो बताओ। क्या है वो चाहत? एक 5 स्टार होटल में रूम बुक करके रोज एक फॉरेन लड़की के साथ में मैं एंजॉय करना चाहता हूँ। और मैं तो शराब का पूरा एक ठेका ही खरीदना चाहता हूँ।
बैंक अकाउंट में रुपया एकदम फुल होना चाहिए, तब मजा आएगा। मुझे पैसों के अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। गुड, तुम बिल्कुल मेरे जैसे हो। डोंट वरी, मैं तुम लोगों की चाहत पूरी करूंगा। वो देखो, तुम लोगों के लिए कुछ रखा है। अरे पैसे। इन पैसों को तुम लोग रख लो। अब जो मैं सिखाऊंगा वो सीखना ही होगा। यस बॉस, आप बताओ हमें क्या सिखाएंगे? मार्शल आर्ट्स। मार्शल आर्ट्स? वो क्या होता है? वो क्या होता है साहब? मार्शल आर्ट्स का मतलब है कराटे, कुंग फू, जूडो, जिम्नास्टिक्स। मैं तो मार्शल आर्ट्स के बारे में कुछ नहीं जानता। सब पैसे लेके सिखाते हैं, और आप पैसे देकर सिखाते हैं। ये आपका बड़प्पन है। ये मेरा कोई बड़प्पन नहीं है। मार्शल आर्ट सीख लो, तब पता चलेगा। वो लेते हैं। Come on, tip counter. Come on. Come on, do. Come on. Come on. Stand up. Yes, yes. Concentrate. Do it. Yes, yes. Good, good. Mind concentration. Come on. Come on, boss. Come on, come on. Come on. चार मीनार, धौलपेट, सुल्तान बाजार, बेगम बाजार, गुल्ला चिल्ली, धानापुर, धौली चौकी, अफजलगंज, फलकनामा, ये इस शहर के मेन 9 सेंटर हैं। मैं तुम में से हर एक को एक एक एरिया दूंगा। पूरे शहर में सिर्फ एक एरिया? मैंने जैसा कहा वैसा करो, तभी मेरे साथ रह सकते हो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं। आज के बाद से इन 9 सेंटर में गुंडा हो, राउडी हो, दादा हो, किसी बच्चे के हाथ में नहीं होना चाहिए। बात समझ में आई? गुड। अजय सर, तुम्हारा एरिया बहुत खतरनाक है। सुल्तान बाजार। वेंकट को देखो, रनिंग करते हुए आ रहा है। इसके पास बाइक नहीं है क्या? वेंकट के पास बाइक नहीं है दीदी। बाइक नहीं है? हाँ दीदी, वो रोज ऐसी दौड़ कराता है, बाइक नहीं है। अरे बाप रे, मैं तो थक गई। क्लास का टाइम हो गया, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? चलो। आपके ही बारे में बात कर रहे थे भैया। मेरे बारे में? ऐसा कुछ नहीं है, हम तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। क्लास में अगर लेट हो गए ना तो मुझ पे दोष मत लगाना। नो नो नो। अब चलो। ए सिमी, तुझे अलग से बोलूं क्या? चलना। हाँ, उस दिन तेरे कारण मैं पिज्जा नहीं खा पाई। मैं नहीं आऊंगी। अच्छा ठीक है, सारी चीजें क्लास में ही खा लेना। अब चलो ना। चल यार। क्या मुसीबत है। सिर्फ बॉयज को ही सिखाने में इंटरेस्ट है या लड़कियों को भी सिखाने में इंटरेस्ट रखती हो मैडम? ओके वेंकट, आज की क्लास फिनिश। हाँ। कल प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है? ओके। ए वेंकट, हाँ। कल इवनिंग में मेरी ऑफिस की तरफ से बहुत ही ग्रैंड पार्टी रखी गई है। अच्छा। और तुम लोगों को कंपलसरी आना पड़ेगा। आओगे ना? कल की पार्टी अटेंड करने के लिए मुझे भी रनिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हाँ हंस ले भाई हंस ले, लेकिन तुम लोगों से ज्यादा मैं ही फिजिकली स्ट्रांग रहूंगा, देख लेना। अबे छोड़, मैं तुझे बाइक से पिकअप कर लूंगा। रनिंग इज वेरी गुड फॉर हेल्थ। लगता है आज तो लेट ही होना है। कोई बात नहीं। सर नमस्ते सर। वेंकट जी? हाँ मैं ही हूँ। मैं इस बाइक की डिलीवरी देने आया हूँ सर। बाइक? एड्रेस गलत होगा यार, अच्छे से देख लो। सर
एक मिनट रुको ना सर, हाउस नंबर 2-2-9 नंबर यही है ना? हाँ यही है। एसआर नगर यही है ना? हाँ हाँ। हैदराबाद यही है ना? अरे हाँ बाबा। तो एड्रेस भी सही है, बाइक भी आपकी है, ले लीजिए ना सर। मेरा नाम सही है, एड्रेस भी सही है, लेकिन बाइक मेरी नहीं है, ये बता दे रहा हूँ। सर मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, ले लीजिए ना सर। प्रिंटिंग मिस्टेक होगी यार, चेक कर लो। प्रिंटिंग भी सही है, एड्रेस भी सही है। माता जी अरे आप भाई, बताइए मुझे इनको। बहुत काम है, मेरा मुझे टाइम जाना हो है, गया हाथ जोड़ता हूँ, मेरे को जाओ और यहाँ बहुत से काम है, यार। प्लीज ले लीजिए सर। बुधवार के दिन ऐश्वर्या लक्ष्मी आ रही है और तुम इसे मना कर रहे हो? माँ, मैंने बाइक बुक नहीं की थी माँ। माँ की बात मानकर आप ले लीजिए सर। और पैसा कौन देगा? प्लीज यहाँ साइन कर दीजिए ये सर। क्या वेंकट, हेयर में जेल लगाया है, फेस पे क्रीम, नए नए कपड़े और नई बाइक भी। मेरी पार्टी में चलने के लिए इतना प्रिपरेशन किया है क्या? ये सच है वेंकट? माँ ये मेघना नमस्ते है। आंटी। नमस्ते। मैं स्कूटी यहीं पार्क कर दूं? तुम्हारी बाइक पे लॉन्ग ड्राइव पे चले? एक तो ये लफड़ा खत्म नहीं हुआ और तुम अपनी स्कूटी पार्क कर रही हो। ये बोल रहा है बाइक इसकी नहीं है और वो कह रहा है कि बाइक इसी की है। तो बाइक तुम्हारे पास कैसे आई? मैंने ही खरीद के तुम्हें गिफ्ट की है। ऐसा क्या? फ्री में किसी से कुछ लेना हमारे खानदान की आदत नहीं है। फ्री में किसने दिया है? इंस्टॉलमेंट में दे देना। इंस्टॉलमेंट में? मुझसे ये नहीं होगा, मुझे ये बाइक भी नहीं चाहिए और इंस्टॉलमेंट भी नहीं चाहिए। मैं इसे मना लेती हूँ बेटी, तुम गृह लक्ष्मी की तरह अपना दायां पैर आगे बढ़ाओ। माँ साइन करके जल्दी अंदर आओ। सर छोटी मैडम ने बोल दिया, यहाँ साइन कर दीजिए सर, प्लीज सर। करता हूँ। ये लो बेटी। थैंक यू आंटी। ये लो बेटा। मेरी बेटी ने पैसा भर दिया है, जब तुम्हारे पास आएगा तो लौटा देना। अब इतनी सी बात के लिए क्यों मुंह फुला के बैठे हो? ये माँ भी ना बहू बनी नहीं कि इसका साइड लेना चालू हो गई। अरे बेटी, अगर इसे पढ़ाई के हिसाब से काम मिले ना तो बाइक क्या है, कार भी आराम से ले सकता है। लेकिन ये तो अपने पिताजी की तरह समाज सेवा करने में ही लगा रहता है। स्कूल जाते वक्त कहते थे कि साइकिल ला के दूंगा, कॉलेज जाने लगा तो कहते थे बाइक ला के दूंगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसके पिताजी हम दोनों को अकेला छोड़कर ना जाने कहाँ चले गए। अभी क्यों पुरानी बातें निकालती हो माँ? ये बचपन में भी स्कूल जाते वक्त दौड़ कर चला जाता था, आज भी वैसा ही है। आज भी कहीं जाना है तो ये दौड़ कर पहुँच जाता है बेटी। पढ़ाई तो पढ़ने से आती है और पैसा हर कोई कमा लेता है, लेकिन मदद करने का गुण अपने ही अंदर होता है आंटी। और इन सब अच्छाइयों में वेंकट तो बहुत ही ऊपर के पोजीशन पर है। ये क्या वेंकट, सिर्फ चाय पिला रहे हो, ट्रीट नहीं दोगे क्या? ऐसी बात नहीं है बेटी, तुम कभी भी यहाँ आ सकती हो और जो चाहे वो मांग कर खा सकती हो। ठीक है आंटी। लड़की ने लड़के को बाइक गिफ्ट की है, उसके बाद स्टोरी में गाना आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो गाना पहले ही आ चुका है। अब ये लड़का इंस्टॉलमेंट भर के लड़की का साथ छोड़ देता है या पूरी जिंदगी भर इसका साथ निभाता है, ये आप आगे देखिए। ए तू इधर रुक, मैं भाई को लेके आता हूँ। सोते वक्त तू मुझे उठाएगा कोई बात नहीं, लेकिन लड़की के साथ सोते वक्त तू मुझे उठाएगा ना, जान से मार दूंगा। मैं नहीं उठा रहा था भाई, इसने बोला अब नहीं बचोगे। मैं आपकी जान बचाने के लिए, आपको उठाने के लिए आया था भाई। मैं नहीं बचूंगा, ये बताने वाला ये कोई भगवान है क्या? बोल तुझे क्या चाहिए? ये तेरा एरिया और तू जो धंधा करता है और तेरी कुर्सी सब मुझे चाहिए। भैया इस पागल को मेरी कुर्सी चाहिए, इसको शमशान घाट पहुंचा दो। आप अंदर जाके मजे करो, इसको समझाते हैं। एक बार आजा, तेरे को हमारे भाई की कुर्सी चाहिए है। आओ दो रे। कौन है बे भाई? रोबोट पिक्चर का रजनीकांत लग रहा है। तुझे कुर्सी चाहिए थी, वो तो मिल रही ना, लेकिन अब तू हम लोगों को क्यों मार रहा है? तेरा धंधा और सुपारी का कलेक्शन सब मुझे देना पड़ेगा। लेकिन ठीक है, वो सब तू ले ले, मैं किसी और एरिया में चला जाऊंगा। इस पूरे शहर के हर एरिया में सिर्फ मेरे लोग रहेंगे। जैसे हनुमान को अपनी ताकत का अंदाजा नहीं था, वैसे ही अजय है। टेक दिस अजय, ये तुम्हारा है। आज के दिन से अजय तुम्हारा लीडर है। इसकी हर बात तुम लोगों को माननी पड़ेगी। तुम लोग जो भी पैसे कलेक्ट करोगे इसे दोगे।
ओके ओके साहब। सर 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 आप अंदर नहीं जा सकते सर सर। हेलो एक्सक्यूज मी। मेघना, मेघना। Who are you, man? आई एम अ जेंटलमैन। आपको क्या चाहिए? मुझे ये ऑफिस चाहिए। दिस इज माई ऑफिस। ये ऑफिस मेरी है। अच्छा, मतलब नहीं दोगे? What do you mean? मेघना, मेघना। आज के दिन वो ऑफिस में नहीं है, तो फिर कहाँ है? मे बी हॉस्टल में होगी। फिर तो मुझे ऑफिस नहीं, हॉस्टल ही चाहिए। मेघना, मेघना, मेघना। कौन है तू? जेंट्स आर नॉट अलाउड। आई एम ओनली मैन। ये पकड़ो। मेघना कहाँ है? ऊपर होगी। No, no, no. Hey, what happened, dude? यहाँ क्यों भीड़ लगाए हो? अरे वो मेघना को अंदर किसी ने बंद कर दिया है। मेघना को? हाँ सिमी, पता नहीं दरवाजा तोड़ दे। कुछ कर सकती है। दरवाजा Yes, तोड़ come दो। on. हाँ सिमी तू कर सकती है। Come on सिमी, तोड़ दो दरवाजा। मैं Please करती सिमी, हूँ। तोड़ दो दरवाजा। Yes, yes. यस मेघना? सिमी सिमी, अब इतनी सी बात के लिए दरवाजा तोड़ना जरूरी है क्या? मुझे मालूम है उसने तुम्हें पैसा दिया है, तुम तो चुप ही रहो। की बात बिल्कुल तो मत आ जाती है तू ऐसे। तोड़ दे तो सही है ना? सिमी तोड़ प्लीज। ओके ओके, मैं कुछ करती हूँ। I'll do it. सिमी सिमी, डोर मत तोड़ो ना। No. एक बार मैंने कमिटमेंट कर दिया तो किसी की नहीं सुनती, अपनी भी नहीं सुनती। कम ऑन गर्ल्स, क्लैप! लगता है ये डोर तोड़ ही देगी। मेरा नुकसान हो जाएगा। ये लिप पे तुम्हारी स्माइल मुझे बहुत पसंद है। जिंदगी भर तुम्हें लाइक करूंगा। चलता हूँ। वेंकट को कब से कॉल कर रही हूँ, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है। ए श्रीकांत, जरा उसे कॉल तो करना। ए जंबो, देख मैं 2 दिन से देख रहा हूँ, तू कुछ खा ही नहीं रही है यार। डाइटिंग पर है क्या? ऐसा कुछ नहीं। ओहो, स्लिम होने के लिए डाइटिंग कर रही है। ऐसा भी कुछ नहीं है। तो क्या बात है बता। बताती हूँ। आज के दिन ताज में ऑल कंट्रीज का फूड फेस्टिवल होने वाला है। वहाँ जाके मैं हर कंट्री की एक एक आइटम को टेस्ट करूंगी ना, इसलिए मैं 2 दिन से खाना तो क्या पानी भी नहीं पी रही हूँ। ए टैंकर देखो, पूरी टैंकर है ये। क्या हुआ? क्यों मुझे इतना अर्जेंटली कॉल करके यहाँ पर बुलाया? मैं कितनी स्पीड से आया हूँ पता है? अरे हंस क्यों रहे हो, बोलो ना। आज आपको फोन कर यहाँ पर अचानक क्यों बुलाया गया है, ये आपको दीदी बताएंगी भैया। आज तुम्हारा बर्थडे है। बचपन से मैंने अपना बर्थडे कभी सेलिब्रेट नहीं किया है, तो फिर अब कैसे? आज हम सब मिलके तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हैं। जो कोई नहीं कर सकता वो दुनिया में फ्रेंड्स कर सकते हैं। हाँ। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अरे टन, ये देखो क्या शानदार केक है। ये सब शुरू हो जाओ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू वेंकट, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू। एक्सक्यूज मी साइड प्लीज। ये पागल आज फिर से यहाँ पर आ गया भाई। यहाँ तो बर्थडे पार्टी चल रही है। हैप्पी बर्थडे वेंकट। ओह नाइस, बर्थडे बॉय भी यहीं पर है, क्या बात है। और स्पेशल गेस्ट बनकर मैं आ गया हूँ। केक कट करो प्लीज। अभी तो मेरा दिमाग खराब होने वाला है। मैं बोलूंगा तो कट नहीं करेगा। स्वीटी तुम बोलो, अभी केक कट कर देगा। हाँ, संभाल के कट करना। फर्स्ट पीस मैं खिलाता हूँ, ले लो। इसकी तू। ओह डिलीशियस। जस्ट वन। चीफ गेस्ट तो मैं हूँ, पहले मुझे खिलाओ।
तुम पार्टी को डिस्टर्ब करने आए हो क्या? ये कोई पार्टी है क्या जिसे मैं डिस्टर्ब करूंगा? एक पाव के साइज का केक मंगा के उसमें कैंडल डाल के रखी है। पार्टी क्या होती है मैं बताऊं क्या? इस बार मेघना का बर्थडे आने वाला है ना, तब तू देखना पार्टी किसे कहते हैं। हाँ हाँ पता है, तेरे पास बहुत पैसा है। बाय एंजल। केक कट करने के लिए रेडी रहना। और हाँ, तेरे बर्थडे पार्टी में स्टिंगू को चीफ गेस्ट बनाता हूँ, इसे जरूर लेकर आना। चलो रे। स्टेज। अरे अरे कहाँ ले जा रहे हैं मेरे बच्चे को? अरे कोई देखो, अरे मेरे बच्चे को उठा के ले गए। ए, कौन है बे तू? इज्जत से उस बच्ची को छोड़ दो। हाँ। नीचे उतर दो। ये तो खुद बच्चा है, अब इसको किडनैप करेंगे तो इसको बचाने कौन आएगा? इसका बाप इसको पैसा लेके बचाने आएगा। कवर देख के किताब की औकात पता नहीं चलती। बॉडी कैपेसिटी, बोन स्ट्रेंथ, बॉडी का स्टैमिना और पंच का पावर देखने के बाद ही पता चलता है भाई, समझे क्या? डायलॉग तो हीरो जैसा मारता है ये। आके चेक कर ले अगर फील हो रहा है तो। बच्चा, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं बेटा? बहुत बहुत शुक्रिया भैया। ठीक है। चलो चलो बेटा, घर चले। वाओ, ब्यूटीफुल लोकेशन। लाइफ में इतने सारे बर्थडे हुए, लेकिन लाइफ में पहली बार मैं बर्थडे सेलिब्रेट करने इस जगह आई हूँ। ये वेंकट भाई का फेवरेट प्लेस है, आउटसाइडर्स की नो एंट्री। तू जल्दी से केक काटना, ये डिस्कशन क्यों कर रही है डूड? ए जंबो, तू ही केक काट ले। अगर मैंने केक काटा ना तो किसी को कुछ नहीं मिलने वाला, समझा ना? तेरा मतलब केक कटने के बाद हमें कुछ नहीं मिलेगा? मुझे टेंशन था कि कहीं अजय मेरे सेलिब्रेशन में ना आ जाए। तुमने मेरी टेंशन दूर कर दी, पता है? उस पागल अजय को ना आज का ये सेलिब्रेशन दिखाना चाहिए। तो एक काम करते हैं ना, हम बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करते हैं और उसका एक वीडियो बनाते हैं और अजय को भेज देंगे। केक काटो, आओ। हाँ। काटो। हाँ, स्माइल स्माइल प्लीज। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। हाय एंजल। अगर तूने स्पेस में भी बर्थडे पार्टी रखी होती तो मैं रॉकेट में बैठ के वहां पहुंच जाता। व्हाट अ एंट्री यार। थैंक यू जंबो। पर लगता है मेरी एंट्री में मिली सेकेंड की देरी हो गई। तुम्हारा बर्थडे मैं ग्रैंड तरीके से मनाना चाहता था। नो प्रॉब्लम यार, तुम इस पार्टी में जिस ग्रैंडनेस को मिस कर रही हो मैं उसे यहाँ लेकर आया हूँ। क्या बोल रहा है? क्या मतलब है? बहुत परेशान कर रहा है यार, ये हर जगह टपक जाता है। क्या करे इसका यार? तुम आज स्वीट 20 की हो, सो 20 केक्स, 20 बुकेज एंड 20 लाख का डायमंड नेकलेस। वाओ, सुपर। मेघना। नो थैंक्स। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम।
चलो चलो बोलो बोलो। हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू यू। सब केक खिला के बर्थडे विश करते हैं, ये उनका तरीका है, बट मैं थोड़ा स्पेशल करता हूं। मैं क्या विश करूंगा, गेस करो। आई लव यू मेघना। तुम भी मुझे केक खिलाकर आई लव यू बोल सकती हो। हाँ बोलो 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 बोलो। ए, इतना अरेंजमेंट करने के बाद तू हराइश करने चला आया? ये कोई प्यार है क्या? मतलब बाइक पे बैठ के तेरी तरह दिन भर घूमूंगा तो उसे सच्चा प्यार कहेंगे, है ना? ए, तेरे प्यार का रेट क्या है बता, अभी यहीं पर तेरे अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा। कुछ चीजों की कॉस्ट होती है, वो पैसों से खरीद सकते हैं, लेकिन जिनकी वैल्यू नहीं होती वो पैसों से नहीं खरीद सकते। पैसों के बारे में ये भिखारी बात कर रहा है। मैं अगर 1 रुपए का सिक्का नीचे गिराऊंगा तो ये उछलकर उसको उठाने वाला आदमी है। पैसे कमाने वाले आदमी हमेशा मेरी तरह होते हैं, देखकर समझ आता है, और जो कुछ भी नहीं कमा पाते वो तेरी तरह होते हैं, देखकर समझ आता है। अरे छोड़ो उसे। बहुत ज्यादा उछल रहा है तू, नहीं छोड़ूंगा तुझे मैं। वेंकट, वेंकट, छोड़ो उसे। वेंकट छोड़ो, क्या कर रहे हो? मेरी बर्थडे के दिन मैं थोड़ा खुश रहना चाहती थी, लेकिन तुम दोनों ने मिलकर मेरा बर्थडे खराब कर दिया। तुम दोनों मेरे लिए लड़ते रहते हो। मुझे लड़ने का कोई शौक है क्या? अगर तुम्हें ये आदमी पसंद नहीं है तो सीधे सीधे बता दो ना, इस तरह इसके साथ बहस क्यों कर रही हो? असल बात मुझे समझ में ही नहीं आ रही। अरे लड़ाई किस लिए बोलकर तुम क्यों उसका साथ दे रही हो, और साथ ही साथ मुझे एडवाइस भी दे रही हो? ये सब सही नहीं है मेघना। चल तू गरीब है और मैं अमीर हूं तो क्या हुआ भाई, मैं जो चाहता हूं वेंकट भी वही चाहता है। कम ऑन जवाब दो। वो जवाब मांग रहा है, बताओ। हाँ बोलो 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 बोलो। बताओ 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 बोलो, बताओ ना। मुझे बस जवाब देना है, बस इतना ही ना? तो ठीक है, सुनो, मुझे तुम दोनों पसंद हो। I like both of you. That's all. अगर तुम उसे पसंद करती हो तो साफ साफ बोल दो, बात क्लियर हो जाएगी तो लड़ाई नहीं रहेगी। लड़ाई किस लिए बोलकर तुम उसका साथ दे रही हो, और लड़ाई नहीं करनी है बोलकर मुझे क्यों एडवाइस दे रही हो? ये सब सही नहीं है मेघना। मैं अपने बर्थडे के दिन थोड़ा खुश रहना चाहती थी। मैं क्या चाहती हूँ यही सुनना चाहते हो ना? मैं अभी बोलती हूँ, ध्यान से सुनना। मुझे तुम दोनों पसंद हो, मुझे तुम दोनों पसंद हो। I like both of you. I like both of you. हेलो, सर। हाय मेघना, क्या हुआ तुझे? एकदम उदास क्यों है? क्या हुआ इसे? पता नहीं। या यस। हाय मेघना। हाय। हाँ
क्या हुआ तुझे? मैडम सर बुला रहे हैं। लगता है इसका मूड ऑफ है। ए सर। बैठ जाओ मेघना। ये क्या मेघना, अमेरिका का प्रोजेक्ट हमारी कंपनी के लिए मिलना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बात तो मैंने तुमको समझाया था ना। व्हाट इज दिस? लॉट्स ऑफ मिस्टेक्स आर देयर। हमारी कंपनी का नाम तो बिजनेस सॉल्यूशन है, लेकिन तुमने तो वेंकट सॉल्यूशन का नाम टाइप करके भेज दिया आगे। अच्छा ये वेंकट तुम्हारा सॉल्यूशन है या प्रॉब्लम है? मेघना मैंने तुम पे बहुत भरोसा किया था। सॉरी सर, स्मॉल पर्सनल प्रॉब्लम। हाँ तो छुट्टी ले लो, पहले प्रॉब्लम को सॉल्व कर लो, बाद में ये सब काम कर लेंगे। ओके सर। Venkat, are you okay? Okay. Sorry. तुम पागल हो क्या? इस लड़की में तो लाज शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है। और तुम्हें क्या हो गया? ये सब क्या चल रहा था? ये कराटे की प्रैक्टिस नहीं चल रही थी, कामा सूत्रा की प्रैक्टिस चल रही थी। टच कर रही है, हक कर रही है। अगर मैंने डिस्टर्ब ना किया होता तो क्या तुम उसे किस कर लेते? अच्छा बताओ, कराटे में इतनी स्लो मूवमेंट की क्या जरूरत पड़ गई? अच्छा तुम किसी से क्लोज रहोगी तो ये बात तुम्हें चलेगी? हाँ, अगर वो किस भी मांगता है तो वो भी चलेगा, अगर वो तुम्हें प्रपोज करता है वो भी ओके है। लेकिन अगर मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आता हूँ तो मैं तुम्हारे लिए प्रॉब्लम बन जाता हूँ। तुम मेरी बात में क्यों टांग अड़ाती हो? अगर ये सवाल मैं तुमसे पूछूं तो? छी, समझदार इंसान को समझा सकते हैं, आर्ग्यूमेंट करने वाले को समझाना बेकार है। गो टू हेल। इसे क्या हो गया? उसे बहुत बुरा लगा है वेंकट। देखो कहीं वो कोई गलत डिसीजन न ले ले। प्लीज वेंकट गो। शिट। जमीन पर कब्जा करने के बाद जैसे जमीन हमारी हो जाती है, बिल्कुल वैसे ही तुम मेरी होने आई हो। आई एम अ लकी मैन। चलो चलो आओ। कम ऑन एंजल, गाड़ी में बैठो। कम ऑन। लगता है वो गरीब भी तुम्हारा पीछा कर रहा है। चलो उसे भी साथ ले लेते हैं। 100 साल जिएगा। तेरा नाम लिया और तू आ गया। चल तू भी अपनी गाड़ी पार्क कर। चलना। थोड़ा डिस्टेंस रख। तू हमेशा चिपके रहना चाहता है, बबल गम की तरह, है ना? अब तू भी हमारे साथ चल, गाड़ी में डिस्कस करेंगे। चल बैठ। अगर मैं गाड़ी में बैठ गया तो हो सकता है मेघना मुझे गलत समझ बैठे। क्या हुआ ब्रदर? गाड़ी में बैठने में डर लग रहा है क्या? अब वो मेरी गाड़ी में बैठ गई है, अब तेरी बाइक में कभी नहीं बैठेगी। मैं चांस दे रहा हूं। चल बैठ जा। चल बैठना। हाँ, हाँ। कल तुमने पार्टी में बोला था कि तुम्हें हम दोनों पसंद हैं। हमें कंफ्यूज करने के लिए कहा था क्या? तुम्हारी बात का मतलब मुझे समझ नहीं आया। मुझे समझाओगी क्या? आज ही के दिन सब क्लियर होना चाहिए, पर उससे पहले हम शॉपिंग करेंगे। क्या वेंकट, इससे पहले कभी इस शॉपिंग मॉल में आया है क्या? वैसे हम जैसे लोग इस शॉपिंग मॉल में आते हैं। अच्छा लग रहा है ना? ये ट्राई करो। कैसा लग रहा है वेंकट? अच्छा है ना? ले। ब्यूटीफुल।
जब हम किसी गुड़िया को सजाते हैं तो ऐसी ही सुंदर लगती है ना? कमाल लग रही हो। ए, ये सब पैक करके आ जा, मैं बिल पे कर रहा हूं। वेलकम मेघना, बैठो। प्लीज बी सिट डाउन। बेटा। आता हूँ सर। क्या चाहिए सर बताइए। ये कैपेचिनो पीना चाहती है। अच्छा, कितनी जल्दी आ जाएगा? 15 मिनट लगेगा सर। अगर 1 मिनट में नहीं आया तो ये शॉप और कैपेचिनो तो रहेगा, पर तू नहीं रहेगा। चल भाग। मैं ऑर्डर मांगना नहीं जानता, सिर्फ देना जानता हूं। ये कैपेचिनो खत्म होने तक मेरा मैटर क्लियर हो जाना चाहिए। तुम किससे प्यार करोगी, किसका साथ दोगी और किससे शादी करोगी? मैं हूं, तुम हो और ये है। तुम्हें मैं भी चाहिए और ये भी चाहिए। ऐसा बोलकर मैटर बढ़ाना मत, प्यार से क्लियरली मैटर सॉल्व कर दो। हेलो। हाँ सर, अभी आता हूं। मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए तुम्हें टेंशन नहीं देना चाहता। ओके, अपना टाइम लो, आराम से सोचकर डिसाइड करना। चाहे कोई भी डिसीजन लो, पर वो डिसीजन सिर्फ मेरे फेवर में होना चाहिए। मैं इसे कितना प्यार करता हूं, कितना चाहता हूं, ये तू अच्छी तरह से जानता है वेंकट। तू इसको कन्विंस कर, तू इसका ब्रेन वॉश कर और कह कि ये मुझे प्यार करे। आज मैटर क्लियर होना चाहिए। समझ में नहीं आ रहा तुम दोनों एक दूसरे को टाइम क्यों दे रहे हो। अरे इतनी क्या जरूरत पड़ गई? वो तुम्हें जहां भी बुलाता है तुम उसके पीछे पीछे चली जाती हो। हाँ, वो तुम्हें जो भी खरीद कर देगा तुम सीधे ले लोगी क्या? तो फिर मेरे लिए मन में इतने फीलिंग्स रखने का क्या मतलब बनता है? क्या हो गया मेघना तुम्हें? मैंने अभी कोई गलत बात कही जो तुम रो रही हो? मैंने तुम्हें प्रपोज नहीं किया, लेकिन मैंने तुम्हारे प्रपोजल को रिजेक्ट भी नहीं किया। दोनों पसंद है बोलकर तुम हम दोनों को सता रही हो, ये बात समझ में नहीं आती। ठीक है, तुम दोनों के बीच में मैं जिंदगी में कभी नहीं आऊंगा, ओके ना? लेकिन उस आदमी के साथ तुम्हारा बिहेवियर देखकर मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा कैरेक्टर भी डाउटफुल है मेघना। मुझे लगता था कि तुम मुझे समझते हो, लेकिन देखो ना, तुम तो मुझ पर ही शक करते हो। अच्छा, वैसे तुमने कभी पूछा है क्या कि मैं उस अजय की बात क्यों सुनती हूँ? वो कुछ भी बोल के चला जाता है, लेकिन मैं उससे कभी कुछ बोलती ही नहीं। मैं उसे एक रोग की तरह मानती हूँ, लेकिन तुम उससे भी बड़े रोगी हो, क्योंकि वो तो बहुत बुरी तरीके से तंग करता है और तुम बहुत बुरा सोच के मुझे तंग करते हो। क्या तुम्हारे पास अकल नहीं है क्या? मैं एक बात बताऊं, मैं तुम दोनों के बीच तड़प रही हूँ। इसका कारण क्या है मैं बताती हूँ। What is this? तुम यहाँ क्यों आए हो? तुमको देखता हूँ तो हमेशा मेरी हार्ट बीट तेज हो जाती है। जानती हो इसका मतलब क्या हुआ?
मेरा दिमाग काम करना बंद हो जाता है। ये क्या पागलों की तरह बात कर रहे हो? गेट लॉस्ट, अदरवाइज आई कॉल पुलिस। तुम्हें जो करना है तुम ट्राई कर सकती हो। अच्छा बताओ, मुझे अवॉइड करके तुम उस टिंगू के साथ जुड़ना चाहती हो, उसकी बाइक पे घूमना चाहती हो, है ना? अगर मैंने एक मैसेज भेज दिया तो अभी के अभी वो तेरा लवर है ना, वो आईसीयू में नजर आएगा। मैसेज भेज दूं क्या? नो 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 नो, वेंकट और मेरा ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। तुम बिना बताए यहाँ हॉस्टल चले आए, ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। ओके चलो दे दिया, लेकिन जो भी फैसला हो मेरे हक में होना चाहिए। स्माइल प्लीज, स्माइल। या दैट्स वेरी गुड। मैं आज ही उसे मार डालूंगा। मुझे पता है तुम गुस्से वाले हो, लेकिन उसका पागलपन भी मुझे पता है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं सच में जिंदा नहीं रह पाऊंगी, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया वेंकट। मेरे मन में क्या चल रहा है तुम ये सवाल करते हो ना वेंकट? मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। मेरे मन में तुम हो, सिर्फ तुम हो वेंकट। जब से मैंने तुम्हें देखा आंखों में बस गए हो। मैं तुम्हारे पास रहने की वजह ढूंढती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारा ये भोला चेहरा देखकर मेरा मन तुम्हें प्रपोज करने के लिए कहता है। लो मैंने कर दिया। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। लो मैंने एक्सेप्ट कर दिया। मैंने कितना कंट्रोल किया है पता है, लेकिन अब कंट्रोल करना मेरे बस में नहीं है। आई लव यू वेंकट। आई लव यू वेंकट। आई लव यू वेंकट। आई लव यू सो मच। आई लव यू सो 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 मच। आई लव यू। I love you too, मेघना। I love you. I love you too. I love you. ये क्या सच में? मीटिंग बोल के तुम सब यहाँ जमा हुए और अपनी अपनी पर्सनल बात कर रहे हो? आज मुझे अर्जेंट में लीव चाहिए। आज एक्शन डे है ना? लवर्स डे, फ्लावर्स डे तो सुना है, पर ये कौन सा डे है? लाइफ पार्टनर को, लवर्स को, बॉयफ्रेंड को बदल कर नए लोगों के साथ एंजॉय करने का डे है। मेरे हस्बैंड का नाइट शिफ्ट है आज, मेरा डे शिफ्ट है। हम दोनों को मिलने का टाइम ही नहीं मिलता, इसलिए हम एंजॉयमेंट के लिए क्या करें? मैंने अपने नए बॉयफ्रेंड को कॉल किया। हाँ, तू भी एक काम कर, अपने बॉयफ्रेंड को बुला ले, जी भर के एंजॉयमेंट कर। छी, तुम लोग कैसी गंदी गंदी बातें करते हो? तेरे लिए बॉयफ्रेंड हम लोग ढूंढेंगे। मैंने तो सेट कर लिया है। मैं सिलेक्ट करती हूँ। मैं तुम लोगों को मार डालूंगी। मैंने जिसको सिलेक्ट किया उसके 6 फीट हाइट है और 6 पैक एब्स है। तू क्या बोलती है मेघना? छी, 6 फीट हाइट और 6 पैक एब्स से हमको क्या लेना देना? यहाँ पे क्या मीटिंग चल रही है? ये मैंने नहीं पूछा, एमडी साहब ने पूछा। मैडम, एमडी साहब बुला रहे हैं। हाँ, ओके। यार मुझे तो इस ऑफिस के एमडी को एक्सचेंज करना है। ऑफिस की दरिद्रता दूर हो जाए। ऑस्ट्रेलिया में यूएसए सॉफ्टवेयर कंपनी ने सेमिनार रखा है और उसके लिए इनविटेशन हमको भेजा है। उसमें तुमको जाना है। तुम प्रिपेयर तो हो गई हो ना? यस सर। हमारी कंपनी का भविष्य अब तुम्हारे ही कंधों पे है मेघना। डील होते ही कंपनी तुम्हें बहुत बढ़िया गिफ्ट देगी। ओके सर। ऑल द बेस्ट। Congrats, Meghna. Your project reports on presentation are very impressed. My project deal going to your company. थैंक यू सर। यस। कांग्रेट्स मेघना। मैं पहले ही जानता था कि ये प्रोजेक्ट तुमको ही मिलेगा। कॉम्प्लीमेंट में हमारी कंपनी ने ये गिफ्ट दिया है, ये ले लो। थैंक यू सर। टेक केयर। बहुत अच्छा काम किया मैडम, साहब बहुत खुश हुए हैं। थैंक यू। मुझे भी पार्टी मिलेगी ना? हाँ श्योर, सबको नवीन दूंगी। सर, हाँ आज आपकी तरफ से मुझे पार्टी है ना? क्या बे, तेरे को बहुत पार्टी चाहिए, काम पर ध्यान लगा। पार्टी देता हूँ। कावेरी बाय 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 बाय। ओके बाय बाय बाय। ओके बाय बाय।
यस, चल बाबा, काम खत्म हुआ। ए मेघना, चल टाइम हो गया। अरे नहीं यार, अभी बहुत काम बाकी है। तू कर। बाय बाय बाय। ए, आज इसको मजा चखाना है। क्या मैडम, आप अभी तक यहीं पे हैं? मेरा थोड़ा काम बाकी है, खत्म करके जाती हूँ। ओके। तुम जाओ। थैंक्स। ठीक है मैडम, मैं चलता हूँ। अबे संभाल के। अबे नीट पीना, पानी मत मांगना। हाँ? हेलो वेंकट, ऑफिस में हूँ। थोड़ा सा काम बच गया था, खत्म करके आती हूँ। तुम्हें मॉर्निंग में गुड न्यूज देनी है। ऑफिस ने मुझे एक गिफ्ट दिया है। मैं तुम्हारे सामने ओपन करना चाहती हूँ। तुम मम्मी के साथ मंदिर आ जाना। ठीक है, बाय। उसने मेरी पोजीशन छीन ली, उससे तो नहीं छोड़ूंगा। उसकी वजह से आज मेरी ये हालत है। अरे आई कांट कर, तू पी, उसको मजा चखा देंगे। पी। तू एकदम सही बोलता है, नहीं छोड़ेंगे उसको। जब से उसको देखा है ना, मेरा मूड सही नहीं रहता। आज कुछ करना ही पड़ेगा। अबे अभी तक वो अकेली है। चलो। क्या हुआ? तुम लोगों का काम कंप्लीट हो गया क्या? हाँ, ऐसे ही। फिर इंतजार किस बात का? हाँ? वेट कर रहे हैं ताकि तुम कोऑपरेट कर लो। हाँ, कोऑपरेट करो, बहुत मजा आएगा सच तो में। मेरा कोऑपरेशन एक को चाहिए या सबको? हाँ? बताओ जरा आप मुझे। मुझे भी कोऑपरेट करोगी मैडम? वाओ, बहुत अच्छी जगह है। हे गाइस, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? कम ऑन। अभी भी कहती हूँ सुधर जाओ, वरना जान से मार दूंगी। ये तो मेघना की गाड़ी लग रही है। इसे कॉल करता हूँ। हेलो मेघना। हाँ बोलो अजय, ट्रैफिक में हूँ। हाँ जानता हूँ, बहुत जल्दी में लग रही हो। आजकल मिलती भी नहीं हो और फोन भी नहीं लगता। ऑफिस में थोड़ा बिजी रहती हूँ, इसीलिए ज्यादातर फोन बंद रखती हूँ। ओके, अभी कहाँ पर हो? ऑफिस के काम से जा रही हूँ। ऐसा क्या? मैंने अभी भी तुम्हारी जैसी लड़की देखी, इसलिए फोन कर दिया। अरे मैं ऑफिस के रास्ते में हूँ, तुम आके चेक कर सकते हो। हाँ, एक टाइम पर तुम दो जगह तो हो नहीं सकती। ओके थैंक्स, बाय। बाय। मुझे बेवकूफ बना रही है। वो आ गई माँ। इस ड्रेस में तो ये बहुत खूबसूरत लग रही है। सॉरी आंटी, थोड़ी लेट हो गई। कोई बात नहीं बेटा। मेरी कंपनी ने गिफ्ट दिया है। इस गिफ्ट को मैं आपके सामने खोलना चाहती हूँ। एक काम करो, फूलों से जल्दी जल्दी सजा दो। पंडित जी। हाँ आ रहा हूँ। हाँ, देना तो। इसकी जरा पूजा करके हमें दे दीजिए। ठीक है। ये डायमंड रिंग है, बहुत सुंदर है। भगवान के चरणों में रखकर पूजा करके देता हूँ। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी उस दिन तुम मेरे नमस्तुते। घर में महालक्ष्मी की तरह आई, तभी मैंने फैसला कर लिया था कि तुम ही मेरी बहू बनोगी। मेरे बेटे के लिए कुल गोत्र जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। भगवान के सामने मुझे अच्छी बहू पाने के लिए कोई मन्नत मांगने की ज़रूरत नहीं है। मैं भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे तुम जैसी बहुत अच्छी बहू मिली। गजाननम भूत गणायात सेवितम कपित जम्बुफल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, भगवान की छत्र छाया में एक दूसरे को अंगूठी पहना दो। ये तुमने अच्छा नहीं किया। आज के शुभ मुहूर्त में भगवान के सामने अंगूठी पहनाने से आप लोगों की जिंदगी में खुशी आएगी। खुश रहो। नमस्कार भाई। ये कितने पैसे हैं? 2 करोड़ है भाई, मैंने गिन लिए। ये लीजिए। थैंक्स। ऑल द बेस्ट भाई।
हाय ब्रदर। हाय। आज 2 करोड़ मिला भाई। गुड। मेघना, मेघना, तुम्हारे लिए मैंने करोड़ों रुपए का पैलेस लिया है। Congrats! Really? You're great, अजय। अब इस पैलेस में मैं तुम्हें एक पार्टी देना चाहता हूँ। मुझे प्रोजेक्ट खत्म करना है, मेरे पास बहुत काम है, तुम जरा समझा करो। पता था तुम यही बोलोगी, इसलिए तुम्हारे हॉस्टल के बाहर एक कार भेजी है और तुम्हारा चीफ गेस्ट वेंकट भी मेरे पास ही है। अगर तुम 1 घंटे में नहीं आई तो इसे मार डालूंगा। ओके ओके, मैं आती हूँ। वेंकट! Go fast, driver! मैंने कहा था मेरे प्यार को सपोर्ट कर, और तू मेरे प्यार को ही रिंग पहना रहा था। अब इस पैलेस में ही तेरे प्यार की बलि चढ़ाऊंगा। आपका घर आ गया मैडम। हाँ। वेंकट कहाँ है? ऊपर वाले रूम में वेंकट है। हाँ? ये जल्दी बंद कर। वेंकट! 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 वेलकम मेघना, वेलकम। मुझे लगा तुम मेरे पैलेस की तारीफ करोगी, पर तुम तो वेंकट के बारे में पूछ रही हो। वेंकट कहाँ है? घबराओ नहीं, मैंने तुमसे कहा था, पर मैं उस टिंगू को सच में यहाँ नहीं लाया। मैंने तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए तुमसे झूठ बोला। आई एम सो सॉरी माई एंजल। वेलकम मेघना। ये सुंदर पैलेस अब तुम्हारा है। वो पेंटिंग पिंक सिटी की 200 साल पुरानी है। ये देखो, अरेबियन हॉर्स पेंटिंग फ्रॉम सऊदी अरेबिया। ये भी तुम्हारे लिए ही है। देखो ना, देखो देखो, कम ऑन, आओ तुम्हें पूरा पैलेस दिखाता हूँ। वर्ल्ड फेमस कश्मीरी कर्टेन्स कितने खूबसूरत हैं। जैसे शाहजहां ने मुमताज की याद में ताजमहल बनाया था, वैसे ही मैंने तुम्हारे लिए करोड़ों रुपए का ये पैलेस खरीदा है। आओ ना मेघना, हम भी यहाँ राजा की तरह रहेंगे और सुबह सुबह ऐसे भजन सुनेंगे। हमारी शादी में भी यही लोग बजाएंगे। चलो साड़ी पहन के शादी के लिए तैयार हो जाओ, जल्दी करो। नहीं, मैं ये शादी नहीं करूंगी। मेघना मेरी बात मानो। नो। ए, थोड़ा रुक जाना। देखता नहीं मैं अपनी होने वाली बीवी से बात कर रहा हूँ। बाद में आना। तुम्हें क्या पसंद है मैं बताता हूँ। आराम से बैठो मेघना, बैठो मेघना, आराम से बैठो। कूल बेबी। ये प्यार व्यार क्या है, ये मेरी समझ से बाहर है। बस मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, पर अगर तुमने मना किया तो देख रही हो ना, अगर मेरी शादी नहीं हुई तो फर्स्ट नाइट ही तुम्हारी आखिरी नाइट होगी। चॉइस इज योर्स। मैंने कभी तुमसे झूठी बातें करके तुम्हें फंसाकर तुमसे कभी भी कोई जबरदस्ती या कोई गलत काम नहीं किया। तुमसे शादी करना चाहता हूं, तुम्हें अपनी पत्नी बनाकर रखना चाहता हूं, इसलिए मान जाओ, नहीं तो तुम्हें जान से मार दूंगा। मुझे 10 मिनट का टाइम चाहिए, प्लीज। देखो, 2 बजने में 10 मिनट है। 10 मिनट तुम्हें दिए, 11वें मिनट पे तैयार हो जाना। ओके? Message? I'm in danger. Please save me. जुबली हिल्स बी कॉर्नर बिल्डिंग। मेघना, श्रीकांत, हमारी मेघना खतरे में है। क्या? श्रीकांत, यहाँ देखो, इसी के आसपास कहीं होना चाहिए।
बी कॉर्नर बिल्डिंग, प्लॉट नंबर 7। श्रीकांत, स्टॉप द बाइक। मुझे लगता है यही है घर। दस मिनट हो गए। बोल। मेघना के दोस्त आ गए हैं भाई। जान से मार दो उन्हें। तुझे शादी के लिए तैयार होने के लिए कहा था और तूने मैसेज करके अपने फ्रेंड्स को बुला लिया। मार्शल आर्ट्स मुझे सिखा रही है? दीदी क्या हो गया? अता ले दीदी आंखें खोलो। अरे वेंकट, हाँ रुक, 100% यही घर है, यही वाला। चल आजा। हाँ चल। दीदी आंखें खोलो। दीदी दीदी क्या हो गया? ये क्या हुआ? देखो ना, किसी ने इनके सर पर मार दिया है। क्या हुआ इसे? दीदी दीदी आंखें खोलो। आंखें खोलो। ठीक है, क्या पता क्या हुआ? फोन कर रहा हूँ। किसका फोन आ गया? बोल बे। वो वेंकट पुलिस लेके आ गया भाई। पुलिस? मेघना, 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 वेंकट, मेघना, वेंकट, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? कहाँ है वो? मैं उसे मार डालूंगा। गया। चलो, मैथिली की जान खतरे में है, उसे अस्पताल ले जाना है। डॉक्टर, डॉक्टर को बुलाइए। मैथिली, डॉक्टर जल्दी आओ। चलो। डॉक्टर, इमरजेंसी है। डॉक्टर जल्दी देखिए। डॉक्टर प्लीज देखिए, कुछ होना नहीं चाहिए। बहुत सीरियस है मास्टर, बहुत सीरियस है, बहुत सीरियस है। रिलैक्स रिलैक्स। मैथिली, डॉक्टर क्या हुआ? शी इज नो मोर। मैथिली, इसको लाज शर्म तो कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम्हें क्या हो गया था? मैंने इसे अनजाने में कितना भला बुरा कहा, लेकिन सब भूलकर ये मुझे बचाने आई। Really, she is great. मास्टर देखिए ना, मैथिली नहीं रही। मैथिली, किसने किया ये सब? ये सब अजय के लोगों ने किया मास्टर। डॉक्टर ने क्या कहा? शी इज नो मोर कह दिया। मैथिली, तुम मर जाओ परवाह नहीं, मैं मर जाऊं तो भी परवाह नहीं, लेकिन वो नहीं बचना चाहिए वेंकट। ये समय गुस्से में धैर्य खोने का नहीं है, सब्र करो। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? उस पागल के पास क्यों गई थी? उसने फोन पर धमकाया था, अगर मैं नहीं गई तो वो तुम्हें मार देगा, इसलिए मैं डर के चली गई। वो मुझे क्या करेगा? मैंने क्या हाथों में चूड़ियां पहनी है? अरे तुम्हारे पागलपन की वजह से एक लड़की की जान चली गई, पता है? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तब तो मैं वैसे भी मर जाती। अरे पागल हो तुम, प्यार में पागल हो गई हो। देवता ने इस पवित्र आत्मा को अपने पास बुला लिया है। आत्मा पवित्र होती है, वो अजर होती है, अमर होती है, जो कभी मर नहीं सकती। वो हमेशा शरीर बदलती है, जिस तरह हम लोग कपड़े बदलते हैं। कपड़े फट जाने के बाद जैसे हम नए कपड़े पहनते हैं,
उसी तरह आत्मा होती है, वो भी अपना चोला बदलती है। इस आत्मा ने भी अपना चोला बदला है। प्रभु कहते हैं जो इस दुनिया में पैदा हुआ है उसे एक न एक दिन तो जाना ही है। प्रभु ने भी बहुत कष्ट सहे इंसानों के लिए, उन्हें भी इस जहां को छोड़ना पड़ा था। यही सच्चाई है। इफ यू डोंट माइंड, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। सिर्फ आपकी ही एक स्टूडेंट नहीं मरी है, इस शहर में मार्शल आर्ट के नाम पे कुछ गिरोह तैयार हो गए, उत्पात मचा के रख दिया है। हमको पैसे दो तब तुम्हारी बेटी को छोड़ेंगे। मेरे भाई बच्चे पैसे को कुछ पूरे मत हैं, करना, चेक उसे कर ले। छोड़ दो। मम्मी सुन कहता है चल जल्दी जल्दी। पैसे कर ला। लेके आए हूँ जी। ओके वो हमको धमकी दे रहा था भाई। अरे वो अपना वीडियो बना रहा है। पकड़ो उसे। रोक रोक रोक। पकड़ रोक, भागता क्यों रहा है? शहर को नर्क बना रहे हैं कुछ अराजक तत्व। इन्होंने सिटी को अपना मेन अड्डा बना रखा है। इन उपद्रवियों को पुलिस भी कंट्रोल नहीं कर पा रही है। व्यापारी क्या कर सकते हैं? एटीएम सेंटर को लूट लिया गया है। शहर में इतना भय व्याप्त हो गया है कि लोग इनके खिलाफ एकजुट होकर सड़कों पे उतरने लगे हैं। ये लोग सिर्फ बच्चों को किडनैप ही नहीं करते, उनकी फैमिली को मार भी डालते हैं। उन्हें किसी भी हाल में पैसा चाहिए। पूरे शहर में अराजकता फैली हुई है। लोग डरे हुए हैं, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि करे क्या। कानून जनता की हिफाजत नहीं कर पा रही है। जनता डर के साए में जी रही है। ए सुनो कमिश्नर, मैं होम मिनिस्टर बोल रहा हूँ। न्यूज की हेडलाइंस देखते हो कि नहीं? क्या चल रहा है हर जगह पर? टीवी पर देखो, पैनल बनाकर गवर्नमेंट को गिराने की बात चल रही है हर चैनल पर। क्या बात कर रहे हैं सर? नो, बात मत करो, एक्शन लो एक्शन। 24 घंटे के अंदर कानून व्यवस्था को दुरुस्त करो और मुझे रिपोर्ट करो, समझे? तुम हमारे साथ कोऑपरेट करोगे ना? मैं फुल कोऑपरेट करूंगा सर। कोई भी हो, उसके पीछे कितना ही बड़ा हाथ क्यों ना हो, उसे पकड़कर सीधा अंदर डालो। कोई भी नेता फोन करे, किसी की भी सुनने की जरूरत नहीं है। सब अलर्ट रहो, किसी को भी नहीं छोड़ना है। पुलिस का पावर क्या होता है हम बताएंगे। रुक जाओ, इस तरफ जाओ, तुम लोग उस तरफ जाओ। फॉलो मी। ओके सर। रुको, कहाँ भाग रहे हो? अबे कितना दौड़ाओगे, बहुत मार खाओगे। अबे नीचे से नहीं दौड़ सकता, ऊपर से क्यों दौड़ रहा है? चल नीचे। पकड़ो इसे। भागता किधर है? वो रहा है, वो रहा है। पकड़ो पकड़ो पकड़ो। अरे रुको। पकड़ो। रुक जाओ। भागेगा। ऐसे भी मैं एमएलए चरण सिंह बात कर रहा हूँ। मेरे आदमी लोग को तूने पकड़ा। फूड विभाग से शंकर बात कर रहा हूँ। मैं हेल्थ मिनिस्टर बात कर रहा हूँ। मैं लेबर मिनिस्टर बात कर रहा हूँ। एएसपी, मैं बाला शंकर बात कर रहा हूँ, समाजवादी पार्टी का नेता। इन लोगों ने गलत किया है, तभी हमने अरेस्ट किया है। ये लोग छोटे बच्चों का किडनैप करते हैं और आप लोग सपोर्ट कर रहे हो। आप लोगों को इसका जवाब देना पड़ेगा। अब इन्हें छुड़वाने के लिए तुम्हें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मेरे आदमियों को छोड़ दो, सब ठीक हो जाएगा। इन्हें हम किसी भी हाल में नहीं छोड़ेंगे। अगर मेरे लोगों को छोड़ दोगे तो इन बच्चों को सेफली जहां से उठाया था उसी स्कूल में छोड़ देंगे, और उस वैन में ही तुम्हारे लिए पैसा भी होगा, जितने चाहिए ले लेना। उसने बच्चों को किडनैप कर लिया है, पॉलिटिशियन को भी ब्लैकमेल कर रहा है। अरे वो सब छोड़ना यार, तू मेरी बात सुन, थोड़ा सामने वाले को खाने दे। तुझे समझा समझा के मैं थक गया हूँ। कितने ही सिद्धांतों को तोड़कर मैं होम मिनिस्टर की कुर्सी तक पहुंचा हूँ। चलो मुझे काम करने दो, खुद भी काम करो। देखो कमिश्नर, तुमसे कोई कुछ भी सवाल करे तो कह दो कानून अपना काम कर रहा है, और अब तुम मुझसे कुछ पूछोगे तो मैं तुम्हें क्या जवाब दूंगा? आप समझते क्यों नहीं? समझा कीजिए। अगर वो आपको कुछ दे रहा है तो ले दे के छोड़ दीजिए। क्या बात कर रहे हैं सर? मेरी बात सुनो होम मिनिस्टर साहब। मल्टीप्लेक्स के नाम पे तुमने सिर्फ एक ही हॉल दिया है, कॉम्प्लेक्स पूरा देना चाहिए था ना। इलेक्शन में हमने बहुत खर्च किया था। चिंता मत करो, फ्लाईओवर अगर थिएटर के ऊपर जाएगा तो हम रूट बदल देंगे, घबराओ मत।
इस बार रोड डेवलपमेंट के नाम से सब हड़प लेंगे, समझ गई ना? ठीक है जी। हाँ पिए। यस सर। ये जमीन के कब्जे वाली फाइल है ना? क्या रे भाई, ये उस विशाखा सैंड का मैटर है ना? मैं तेरे जीजा से बात कर रही हूँ, वो पूरा का पूरा लैंड हमें ही चाहिए। ठीक है, अभी पद पे रहकर नहीं कमाएंगे तो कब कमाएंगे बेटा? होम मिनिस्टर साहब, आप क्या बात कर रहे हैं? मुझे तो लगता है कि आप पैसों से बिक चुके हैं। मैं अपना सिद्धांत नहीं बदलूंगा, तुमको बदलना होगा। तुम भी मेरी तरह अपना हिस्सा लेकर छोड़ दो। मेरी बात मानो, जाओ। हेलो, मैं बोल रहा हूँ। नमस्ते सर। उन लोगों को तुरंत छोड़ दो। इन्हें छोड़ दिया तो माहौल फिर से खराब हो जाएगा सर। क्या करना है मैं बाद में बताऊंगा, अभी उनको छोड़ दो। अगर हम ही ऐसा करेंगे तो जनता को न्याय कैसे मिलेगा सर? तुम न्याय की बातें मत करो, डू व्हाट आई से। ओके सर। बोलिए मिनिस्टर। कोई बात नहीं है, मैंने अभी अभी कमिश्नर से तुम्हारी सारी बात कर ली है। हाँ, तुम कोई टेंशन मत लो और मुझे भी टेंशन मत दो। अभी अपनी पार्टी के जीतने का चांस है। ठीक है, हम इन्हें छोड़ रहे हैं। अच्छा हुआ एसीपी तुमने मेरी बात मान ली। थैंक यू एसीपी साहब। छोड़ दो इन्हें। न्यूज़पेपर वाले, मीडिया वाले ना कुछ जानते ना सुनते, बेवजह का तंग कर रहे हैं। इस नेगेटिव गैंग से इस सिटी को बचाने में मुझे आपकी मदद की जरूरत है। Come on, hit, keep it up, Gila, Gila, yes. Come on, 1, 2, 3, come on, go fast. Very good. Jai Bajrangbali. Next. छोड़ना नहीं उसको। मार इसको। तेरी तो मार इसको। अरे मर गया यार वो, छोड़ उसको। मर नहीं गया यार छोड़ूंगा। वो, छोड़। मार डालूंगा। He is dead. वो सॉलिड किक मारता है यार, तू बेचारा सह ही नहीं पाया। कांग्रेस यार। क्या भाई, आप तो बोले थे वो जल्दी आने वाली है। अरे मैं मॉल में गया था ना, उधर से सेंट लाया हूँ। भाई लगता है वो लड़की आ गई है। हाँ, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, वो आएगी यार। मुझे दिख रहा। थोड़ा इंतजार करते हैं। कौन है ये भाई? खरा सोना। आप कोई भी हो, पकड़ के मजा करते हैं। अरे आ गई, जल्दी से पकड़ पकड़ पकड़। आओ, एक, 2, 3, 4, 5, 6 मेरे 6 लोग मारे गए। मैंने इतनी मेहनत से उनको तैयार किया था, तुझ पर मैंने भरोसा किया, तूने उन लोगों को मरवा दिया। बड़ी मेहनत करके तैयार किया था मैंने उन लोगों को, और तूने मेरा साम्राज्य बर्बाद कर दिया। मैंने तुझ पर भरोसा कर गलती कर दी। मैंने सोचा था कि मेरे बाद तू मेरी गद्दी संभालेगा। तूने ऐसा क्यों किया बताएगा? अगर तू उस लड़की के पीछे पागल था तो तूने मुझसे बताया क्यों नहीं, छुपाया क्यों? अगर तूने बताया होता
तो मैं तुझे सिलेक्ट कभी नहीं करता। मेरे ऊपर के लोग वो सब माफिया हैं, मुझे खरीद कर वहां पर अपना दबदबा बनाना चाहते हैं, लेकिन वहां पर अन्याय अधर्म करने के लिए नहीं कहा था। अब मैं उनको क्या जवाब दूंगा? महाभारत में भी एक महिला के लिए ही युद्ध हुआ था, लेकिन जो तुम्हें युद्ध करना है वो एक महिला के लिए नहीं, मेरे लिए युद्ध करना है। किसी ने मार्शल आर्ट से ही हमारे पूरे गैंग को खत्म किया है, उसे तो जिंदा पकड़कर मेरे सामने ला। जिन लोगों ने हमारे आदमी को मारा उसे तू मार, नहीं तो उनके हाथों मर जा। याद रखना, तेरी ही आंखों के सामने तू जिस लड़की से प्यार करता है ना, मैं उसे जान से मार दूंगा। पावर स्टार, तुमसे चला तो जा नहीं रहा है, जाना कहाँ है? बोलो तो छोड़ देता हूँ। नो थैंक्स। तुम्हें अपाहिज देखकर मदद करना चाहता हूँ और तुम मना कर रहे हो। फिजिकली कोई भी आदमी हैंडीकैप नहीं होता, मेंटली हैंडीकैप होता है। ओहो, आई नो माई स्ट्रेंथ। ए, जाओ देखो उसे। एक टांग टूटने के बावजूद भी इतनी चर्बी है, बोलो तो दूसरी टांग भी तोड़ दूं क्या? तुमने गाड़ी में बैठने से मना किया, अब तुम्हें मार के उठा के ले जाएंगे। सो ट्राई कर लो, कम ऑन। एक और राउंड ट्राई करना चाहते हो? मैंने कहा था ना तुमसे, मेंटली हैंडीकैप होते हैं लोग। मुझसे एक गलती हो गई, इसे जान से मारे बिना यहाँ जिंदा लेकर आया। शाबाश, इसे मुझे ही दे दो। एकलव्य ने गुरु के लिए अपना अंगूठा दिया, तू तो एकलव्य से भी आगे बढ़ गया। इसे मेरा पुराना हिसाब चुकता करना है। कराटे चैंपियनशिप में इसने मुझे हराया था, उस टूर्नामेंट में मैं हारा। इसकी वजह से मैंने ही बाइक से एक्सीडेंट करवा कर इसके पैर की हड्डी तोड़ी थी। जानता हूँ। मैंने ही तेरे वर्ल्ड वाइड कंपटीशन में स्टेरॉइड मिलवाया था, पता है ना? वो भी मैं जानता हूँ। ये सब जानकर भी तू मुझसे टकराने की कोशिश कर रहा है। अब तू क्या समझता है, तू और मैं दोनों एक जैसे हैं क्या? इसीलिए मैंने तुझे माफ कर दिया। मैंने सोचा तू सुधर जाएगा, लेकिन नहीं सुधरा। सुधारेंगे तुझे, मेरे शिष्य सजा देकर सुधारेंगे। है, तुमने 10 लोगों को मार्शल आर्ट सिखाकर क्या सोचा कि वो सब मिल करके मुझसे मुकाबला कर पाएंगे? मारे जाएंगे, वो सब मेरे हाथों से मारे जाएंगे। चुप कर, 10 लोगों की ताकत है उसमें। वो मौत का नाम सुनकर तेरी तरह नहीं डरता। 10 लोगों का रखवाला है वो। अगर मौत भी आई तो वो हंसते हंसते मौत को गले लगा लेगा। तू चिंता मत कर, वो आता ही होगा। तेरा प्रवचन मैं बाद में सुनूंगा। पहले अपने चेलों को फोन लगाकर बोल कि वो यहाँ पर आए तो एम्बुलेंस को साथ लेकर आए तुझे ले जाने के लिए। वैसे एम्बुलेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसे तो यहाँ लेने मॉर्चुरी वैन आएगी। हंस क्यों रहा है? माइंड ब्लॉक हो गया है तेरा? पागल हो गया है क्या तू? मार्शल आर्ट से तू यहाँ के मासूम लोगों को डराना चाहता है। जनता की मदद के लिए मैं इन लोगों को मार्शल आर्ट सिखाता हूँ। तूने मेरा पैर तोड़ा, फिर भी मैं तुझसे नहीं लड़ा।
मैं तेरी तरह बिल्कुल नहीं हूं। अब इस समय समाज की भलाई के लिए तेरा अंत जरूरी है। मैं तो तुझे छोड़ भी दूं, पर मेरे शिष्य नहीं छोड़ेंगे। तो ठीक है, ले फोन ले, बुला उनको, बुला उनको। मुझे उन्हें बुलाने की कोई जरूरत नहीं। दुष्टों को सजा देने की लिस्ट में अगला नाम तुम दोनों का ही है। बस तुम इंतजार करो, किसी भी पल वो लोग यहाँ आते ही होंगे। देखो मास्टर 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 मास्टर, कोई बात नहीं। मास्टर उठिए मास्टर, आइए मत, आराम से। वेंकट,